Okay, let's start. Question 1. The firm provided the following data for its most recent fiscal year. Operating profit 85 lakhs. Net depreciation, interest expense, corporate tax rate, current assets, नॉन इंटरेस्ट अर्निंग। इसका क्या मतलब है कि ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, ऑपरेटिंग एसेट्स में आपका इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और करंट लायबिलिटीज हैं विदाउट इंटरेस्ट, तो मतलब ये ऑपरेटिंग लायबिलिटीज है। नेट प्लांट एंड एसेट्स सारी डेटा हमें गिवन है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है। सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हम इसकी पहली रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं? नेट इनकम फॉर द ईयर। नेट इनकम फॉर द ईयर। नेट इनकम कैसे निकलती है? आई सिंपली पुट द फॉर्मेट हेयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, पार्ट ए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट, इसको ईबीआईटी भी कहते हैं, इंटरेस्ट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सही है। अब इसमें से आप माइनस करोगे तो आपके पास आएगा ईबीटी। ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग अर्निंग बिफोर बिफोर टैक्स। सही है। जब अर्निंग बिफोर टैक्स आपके पास आ जाएगा, फिर आप क्या करोगे? लेस कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट टैक्स। जब आप टैक्स माइनस कर लोगे, फिर आपके पास आ जाएगी नेट इनकम, नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। ये आपका सिंपल फॉर्मेट होता है। सही है। अब क्वेश्चन में मुझे ऑपरेटिंग इनकम गिवन है 8500,000। क्या है? 8500,000। ये मेरी ऑपरेटिंग इनकम है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। अब इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 1800,000। तो लेस 1800,000, 1800,000। तो मैं इनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 8500,000 माइनस 1800, तो दिस कम्स 6700,000। ये मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स है। अब जो टैक्स लगेगा ना, वो अर्निंग बिफोर टैक्स पे लगेगा। तो टैक्स की मेरी परसेंटेज क्या है? 30%। 30% मेरा टैक्स है, तो मैं 60, यहाँ पे छोटी सी वर्किंग कर लेता हूँ। 6700,000 का 30% इज माई टैक्स रेट। 30%। तो टैक्स रेट मेरा आ रहा है 210,000। ये मेरा टैक्स रेट यानी टैक्स की अमाउंट आ गई। टैक्स जो लगता है ना, वो अर्निंग बिफोर टैक्स पे लगता है। इसका मुझे लेस करना है 6700। तो मेरी नेट इनकम क्या आ रही है? 4,690,000। ये मेरी नेट इनकम है। और इसने पार्ट ए में मुझसे यही पूछा था, नेट इनकम फॉर द ईयर। एंड पार्ट बी में वो मुझसे क्या पूछ रहा है कि कंपनीज नेट कैश फ्लो, कंपनीज नेट कैश फ्लो। नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो कैसे निकलता है? हाँ, नेट इनकम जो आती है ना, इसका मैं सिंपली एक फॉर्मूला लिख देता हूँ जिसकी बेसिस पे हम ये कैलकुलेट करते हैं। एनसीएफ, इसको मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ एनसीएफ। एनसीएफ मींस नेट कैश फ्लो। यानी जो आपकी नेट इनकम होती है ना, नेट इनकम होती है ना, अगर आप उसमें नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, नॉन कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड कर लें, और
नॉन कैश रेवेन्यूज को माइनस कर ले, नॉन कैश रेवेन्यूज को या नॉन कैश गेन्स को माइनस कर ले, तो आपके पास नेट कैश फ्लो आ जाता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है ना, हमने नेट इनकम निकाल ली थी। नेट इनकम कितनी थी? 469,469,000, ये हमारी नेट इनकम थी। अब नॉन कैश एक्सपेंसेस क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो लेकिन उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म नहीं होती। जैसे हमारे पास है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो होता है बट वो नॉन कैश होता है। सही है, तो ये है 25। सही है, ये हो गया। डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे क्योंकि हमने इनकम स्टेटमेंट जब बनाई थी तो उसमें से हमने ये एक्सपेंस लेस कर लिया था। इट मींस हमारा कैश कम हो गया, कैश को हमने अंडर स्टेट कर लिया। सही है। अब नॉन कैश रेवेन्यूज हमारे पास है नहीं, अगर होती तो हम उनको डिफरेंस कर लेते। नॉन कैश रेवेन्यूज क्या क्या होती हैं? जैसे कि लॉ, गेन ऑन डिस्पोजल। गेन ऑन डिस्पोजल का मतलब ये, कोई आपने एसेट बेचा, उस पे आपको गेन हो गया, तो वो नॉन कैश होता है। वो सिर्फ अकाउंट में ट्रीटमेंट में आपको दिखाना होता है। तो अभी हमारा जो नेट कैश फ्लो आ गया है, नेट कैश फ्लो आ गया है, वो है 469,2500। दिस इज 7,190,000। ये हमारा नेट कैश फ्लो है। अभी हमने पार्ट बी की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी हमने निकाल ली है। अब हमारी थर्ड रिक्वायरमेंट आती है। वी आर डन विद ए, वी आर डन विद बी, एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू पार्ट सी, कंपनीज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी आर नॉट asking about net income या net profit, we are asking about operating profit after tax। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम सिंपली नो पैट कहते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें सिंपली ये है कि आपकी जो ईबीआईटी है, ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या जिसको हम अदर वर्ड्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं, इसमें से आप सिंपली माइनस कर लो, क्या बोलते हैं, टैक्स को माइनस कर लो, टैक्स अमाउंट माइनस कर लो, टैक्स अमाउंट माइनस कर लो, या टैक्स परसेंट माइनस कर लो, जैसे आपको ठीक लगे। ये एक फॉर्मेट तो इसका ये है। और दूसरा क्या हो सकता है? ईबीआईटी, ईबीआईटी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, 1 - टैक्स रेट, टैक्स रेट, ये भी कर सकते हो। मतलब ये सिंपल मैथ्स की गेम है, फॉर्मूले को आप कॉमन लेके 1 बना दो तो दैट्स इट। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास गिवन है 8500,000, 8500,000। 1 - कॉर्पोरेट टैक्स रेट कितना है क्वेश्चन में हमें गिवन है, विच इज 30%। आई होप यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, 30%, 30%। सही है, तो 8500,000 into 0.7, this is 595,000। this is our NOPAT, net operating profit after taxes. We are also done with part C. Now moving forward to company's operating cash flow. What do you mean by operating cash flow? सही है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो सही है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो, OCF, इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है जो हमारा नोपैट होता है, नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यानी जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आपका होता है, बेसिकली वही आपका कैश फ्लो होता है, जो ऑपरेशन से आपने कैश कलेक्ट किया होता है या जनरेट किया होता है। ठीक है, और इसमें हमने क्या बोलते हैं,
ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो ये होता है कि भाई हमने बिजनेस चलाया, हमने इतनी इनकम, नेट इनकम या इतना कैश फ्लो जनरेट किया, ठीक है। बट हम नोपैट निकालते हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम एक चीज ऑलरेडी लेस करते हैं, उसका नाम क्या होता है, डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो हम इसको डेप्रिसिएशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर मैं डेप्रिसिएशन के साइड में बताऊं, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, और इसका मतलब क्या है, ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। इससे आपके एसेट की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो ठीक है, नोपैट हमारे पास कितना आया, जस्ट अबव हमने कैलकुलेट किया 950, 50,000, और डेप्रिसिएशन हमारी कितनी है, 25,100,000 प्लस 25,100,000। लेट मी, हाँ सही, 25,100,000। तो ये आ रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारा 845, 50,000। सही है, ये हमारा ओसीएफ आ गया। ठीक है, एंड वी आर ऑल्सो डन विथ पार्ट डी। नाउ कमिंग टुवर्ड्स पार्ट ई, कंपनीज फ्री कैश फ्लो assuming the last year capital was for 40,000 मतलब 40 लाख। तो ये लास्ट ईयर का कैपिटल है, इसका है, लास्ट ईयर का है। करंट ईयर का कहाँ से लाएंगे, यू माइट हैव अ क्वेश्चन इन योर ब्रेन। करंट ईयर का कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, सही है। वो हम निकालते हैं, पहले हम फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला लिख लें। पार्ट डी हो गया। नाउ ई पे आते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्री कैश फ्लो। इसका फॉर्मूला है नोपैट, नोपैट माइनस नेट ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, नेट ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट्स। एफसीएफ का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया था कि नोपैट माइनस नेट ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, ठीक है। अब नेट इन्वेस्टमेंट आती कैसे, नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली इज द डिफरेंस बिटवीन करंट इन्वेस्टमेंट माइनस प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, सही है। तो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मुझे सवाल में उसने बता दी थी रिक्वायरमेंट ई में कि भाई लास्ट ईयर कैपिटल वॉज 40,000 मतलब 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। अब करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है भाई, ये भी तो कैलकुलेट करना है ना। तो करंट इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, हमारे टोटल एसेट्स जो होते हैं वो हमारी इक्वल होते हैं करंट लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का। तो बेसिकली करंट एसेट्स हमारे हैं 25 लाख, सही है। एंड नेट प्लांट एंड एसेट्स कितने हैं, 27,05,000। तो सिंपली हम अगर इनको ऐड कर दें, इट विल बी गुड, 25,000 प्लस 27,500। तो ये कुछ अमाउंट बन रही है 52। ये हमारी करंट इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट जो अभी हमारी बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल डेटा में शो हो रही है। और प्रीवियस ईयर की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 40 लाख। तो अभी हम क्या करते हैं, नोपैड तो हमारे पास गिवन है, हमने निकाल लिया है पहले ही, विच इज 5,950,100,000 माइनस करंट इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, 52,500। ये है करंट इन्वेस्टमेंट डिफरेंस प्रीवियस इन्वेस्टमेंट विच वाज 40,100, ये थी। अब द थिंग इज, अब हम इसको सिंपली कैलकुलेट करते हैं, 95 माइनस ये आएगा आपके पास 125। अब इनका डिफरेंस करेंगे, 5,950
000 माइनस 1250 123, तो ये हमारा आ रहा है नेगेटिव 655,000। जो हमारा फ्री कैश फ्लो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो ठीक है, आई होप ये ई वाला पार्ट भी हमारा हो गया। अब आते हैं एफ पे, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला लिखते हैं, पार्ट ई एफ EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का फॉर्मूला इसको ऐसे करते हैं कि नोपैट। नोपैट क्या है? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारे पास अवेलेबल है, लेस करेंगे टोटल नेट ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग कैपिटल में से, कैपिटल इनटू WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बेसिकली EVA का फॉर्मूला है। ठीक है, अब नोपैड हमारे पास है 5950, ये तो मुझे याद हो गया, बहुत दफा लिख चुका हूँ। सही है। अब टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल कैसे आएगा? टोटल नेट ऑपरेटिंग कैपिटल कैसे आएगा? देखो, हमने ये करंट इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? हमारी ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट है या ऑपरेटिंग कैपिटल कह लो। देखो, करंट एसेट्स 25 लैक्स प्लस नेट प्लांट एंड एसेट्स, जाहिर है वो प्लांट एंड एसेट्स भी आपके ऑपरेटिंग काउंट होते हैं, हमने इन दोनों को ऐड करा। सही है, ये इन्वेस्टमेंट है, नेट नहीं है। मतलब हमारी ऑपरेटिंग कैपिटल है, नेट के तब होगी जब हम इसमें से लाइबिलिटीज को माइनस कर लेंगे। तो हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है? 7.5 लाख, ये 75,000, इसको लेस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये जो वैल्यू आएगी ना, ये होगी नेट ऑपरेटिंग कैपिटल। ये जो हमारे पास जितना पैसा है और अपने क्रेडिटर्स को पे आउट करने के बाद जो हमारे पास एसेट बचते हैं, वो हमारे नेट ऑपरेटिंग कैपिटल बचते हैं। तो नेट ऑपरेटिंग कैपिटल हमने अभी ऊपर देखा, वो कितने हैं? 45,000। सही है। अब ये हमारा वही है, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी है ये भी हमें गिवन है, वो है आफ्टर टैक्स 8%। आफ्टर टैक्स 8%, आफ्टर टैक्स 8% है। क्यों? क्योंकि नोपैट इज ऑल्सो आफ्टर टैक्स। सही है। अब ये 5950,000 लेस, इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 360,000। जब इसका हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2350,000। ये हमारे पास EVA आ गया। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू।